नवरात्रि का उत्सव क्यों मनाया जाता है और माँ दुर्गा की पूजा क्यों की जाती है। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति के रूप में है और नवरात्रि के दिनों में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं और माँ दुर्गा की उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। माँ दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती, पर ब्रह्म बताया गया है। माँ दुर्गा अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी तथा कल्याणकारी हैं। माँ दुर्गा के बारे में मान्यता है कि वे सुख, समृद्धि, शांति तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। जिस राजा ने नवरात्रि की शुरुआत की थी, उन्होंने भी माँ देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। नवरात्र को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि ऋष्यक मुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु श्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम से रावण वध के लिए माँ चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा था। भगवान श्री राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक माँ चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था और विधि के अनुसार माँ चंडी देवी का पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था भी करा दी गई थी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरत्व प्राप्त करने के लिए माँ चंडी का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। यह बात पवन देव के माध्यम से इंद्रदेव ने भगवान श्री राम तक पहुंचा दी। इधर रावण ने मायावी तरीके से पूजा स्थल पर हवन सामग्री में से एक नील कमल गायब करा दिया, जिससे भगवान श्री राम की पूजा बाधित हो जाए। भगवान श्री राम का संकल्प टूटता नजर आ रहा था। सभी में इस बात का भय व्याप्त हो गया कि कहीं माँ दुर्गा कुपित ना हो जाएं। तभी भगवान श्री राम को याद आया कि उन्हें कमल नयन, नौकंज लोचन भी कहा जाता है, तो क्यों ना एक नेत्र को भगवान श्री राम माँ दुर्गा की पूजा में समर्पित कर दें। प्रभु श्री राम ने जैसे ही तुनीर से अपने नेत्र को निकालना चाहा, तभी माँ दुर्गा प्रकट हो गईं और माँ दुर्गा ने कहा कि वे पूजा से प्रसन्न हुई हैं और उन्होंने भगवान श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। दूसरी तरफ रावण की पूजा के समय भगवान हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर वहां पहुंच गए और पूजा कर रहे ब्राह्मणों से एक श्लोक जया देवी भूर्ति हरणी, इस श्लोक में हरणी के स्थान पर करणी उच्चारित करवा दिया। हरणी का अर्थ होता है भक्त की पीड़ा हरने वाली और करणी का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली। इससे माँ दुर्गा रावण से नाराज हो गईं और रावण को श्राप दे दिया कि रावण का सर्वनाश हो जाएगा। एक अन्य कथा के अनुसार महिषासुर को उसकी उपासना से खुश होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वर प्रदान कर दिया था। उस वरदान को पाकर महिषासुर ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और नरक को स्वर्ग के द्वार तक विस्तारित कर दिया। महिषासुर ने सूर्यदेव, चंद्रदेव, इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, यमदेव और वरुण देव, साथ ही अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन लिए और स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के भय से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने माँ दुर्गा की रचना की। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को समर्पित कर दिए थे, जिससे माँ दुर्गा बलवान हो गईं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच संग्राम चला था और अंत में महिषासुर का वध करके माँ दुर्गा महिषासुर मर्दनी कहलाईं। शरदीय नवरात्रि के रूप में मनाए जाने वाला पर्व दुर्गा पूजा
और दशहरे के रूप में मशहूर है, जबकि चैत्र में मनाए जाने वाला पर्व रामनवमी और बसंत नवमी के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। नवरात्रि साल में 2 बार मनाए जाने वाला इकलौता उत्सव है। एक नवरात्रि गर्मी की शुरुआत पर चैत्र में और दूसरा नवरात्रि शरद ऋतु की शुरुआत में मनाई जाती है। गर्मी और जाड़े के मौसम में सौर ऊर्जा हमें सबसे अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि फसल पकने, वर्षा जल के लिए बादल संघनित होने, ठंड से राहत देने आदि जैसे जीवन उपयोगी कार्य इस दौरान संपन्न होते हैं। इसलिए पवित्र शक्तियों की आराधना करने के लिए यह समय सबसे अच्छा माना जाता है। प्रकृति में बदलाव के कारण हमारे तन, मन और मस्तिष्क में भी बदलाव आते हैं। इसलिए शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए हम उपवास रखकर शक्ति की पूजा करते हैं। एक बार इसे सत्य और धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है, वहीं दूसरी बार इसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र नवरात्रि चैत्र महीने यानी मार्च अप्रैल के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। वहीं शरदीय नवरात्रि अश्विन महीने यानी सितंबर अक्टूबर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। दोनों ही नवरात्रि 9 दिनों तक चलती है और इनमें भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। वहीं चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार 9वें दिन यानी रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। वहीं शरदीय नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने वानर सेना की मदद से लंकापति रावण से युद्ध करके विजय प्राप्त की थी। तभी से देश भर में दशहरा मनाया जाता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा के बसंत ऋतु में आगमन का प्रतीक है। इस दौरान भक्त देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं शरदीय नवरात्रि देवी दुर्गा की शरद ऋतु में विदाई का प्रतीक है। इस दौरान भक्त देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनसे कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।